एटीएस की जांच से इस वक्त की एक और बड़ी खबर, आतंकियों के पास गोरखपुर का भी नक्शा मिला है। गोरखपुर का नक्शा आतंकियों के पास से बरामद हुआ है। संदिग्धों के टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैट की जांच शुरू हो गई है। टेलीग्राम से ही बॉम्ब बनाने की ट्रेनिंग ले रहा था आतंकी मिन्हाज। हैंडलर उमर हलमंडी के संपर्क में थे मिन्हाज और मुशीर, ये जानकारी सामने आई है। निर्मल कौर जी हमारे साथ मौजूद हैं, झारखंड की डीजीपी रह चुकी हैं। निर्मल कौर जी, इन तमाम इंफॉर्मेशंस को आप किस नजर से देखती हैं? क्या मंशा आतंकवादी संगठनों की नजर आती है? खास तौर पर यह जानकारी सामने आई है कि अयोध्या के राम मंदिर का, मथुरा और काशी के मंदिरों का नक्शा भी आतंकियों के पास मौजूद था। ये रेडिकलाइजेशन हो रहा है और वो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ना चाह रहे हैं, सांप्रदायिक तौर पे हमले करना चाह रहे हैं। और सबसे एक जो अहम बिंदु है कि जिस तरह से अमेरिकी फौजें विद्रोह कर रही है वहां से, अफगानिस्तान से जी। बहुत सारे इसके जो तार है अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर से जुड़े हुए हैं। हाँ। और अमेरिकन आर्मी है वो अफगानिस्तान से पूरा विद्रोह कर रही है। और तालिबान ने ऑलरेडी क्लेम कर दिया है कि हमने मोर देन 80% अफगानिस्तान का इलाका हमारे कब्जे में आ गया है। तो इस समय बहुत अहम हो जाता है कि अलकायदा और ऐसे जितने भी आतंकवादी संगठन है उनको बहुत शह मिलेगी, उनको इतनी शह मिलेगी। और इस समय बहुत वॉचफुल रहने की जरूरत है। और जबकि सौभाग्य से रंगे हाथ लोग पकड़े गए हैं और इनसे पूरी पूछताछ करके इस पूरे नेटवर्क को एक्सपोज करना और इसको इसके एकदम लॉजिकल अंजाम तक ले जाना एकदम जरूरी है, ताकि सभी संदिग्ध और सभी लोग जो इस पूरा नेटवर्क है उसको हम लोग ब्रेक कर सके और इनकी कबर क्या पैर तक तोड़ दे और काफी सालों तक चैन से हम लोग बैठ सके, डिस्पाइट द फैक्ट कि तालिबान इतना ज्यादा ऊपर आ रहा है अफगानिस्तान में। बिल्कुल निर्मल कौर जी, ये अहम पॉइंट आपने उठाया। अश्वनी श्रीवास्तव साहब भी इस पर कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। अफगानिस्तान कितनी बड़ी चिंता का सबब बन चुका है श्रीवास्तव साहब? तमाम ऐसे इलाके हैं जो आज की तारीख में तालिबान के कब्जे में आ चुके हैं, आतंकियों का प्रभाव वहां पर बढ़ रहा है। अब बल्कि देखो समीर, इसके अंदर हमें यह देखना पड़ेगा कि हमारे 3 से 4 हजार लश्कर-ए-तौबा और जैसे मोहम्मद के आतंकवादी तालिबान और हक्कानी ग्रुप के साथ मिलकर लड़ रहे हैं आज की तारीख में अफगानिस्तान में। जैसे ही 31 अगस्त को अमेरिकन ट्रूप्स वहां से चले जाते हैं, अगर तालिबान का कब्जा आ जाता है अगले 4-5 महीने में, तो ऐसा डर है कि ये 3000 से 4000 लश्कर-ए-तौबा जैसे मोहम्मद के जो आतंकवादी हैं वो उनका मुख मोड़ा जा सकता है भारत के जम्मू और कश्मीर। और यही नहीं, उनमें एक अल-कायदा और इस्लामिक स्टेट जो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट अफगानिस्तान में अब सक्रिय हैं वो भी आ सकते हैं। तो ये एक बड़ी चिंता का विषय है। और ये जो स्लीपर सेल हैं, जो बातचीत जोड़ी जा रही है, अगर आप 2 और 2+4 करें तो एक प्रकार मैं तो यह कहूंगा कि भारत की जो सिक्योरिटी फोर्सेज और इंटेलिजेंसी है उनके लिए एक चैलेंज है। और इस चैलेंज को तभी करेंगे जब इनकी आपस में कोऑर्डिनेशन है। ये एक अच्छी बात है, लास्ट 10 साल में बहुत बड़ा कोऑर्डिनेशन हुआ है हमारी इंटेलिजेंसी में और इनके बड़े जो नेटवर्क हैं उनको तोड़ा जा रहा है। और बहुत दोनों डीजीपी जो बात करें तो मैं बिल्कुल सहमत हूं कि ये जो नेटवर्क का तोड़ना और जो रेडिकलाइज हो इनको डी रेडिकलाइजेशन करना। पहले जमाने में लोगों को ले जाया जाता था कैंप में ट्रेन करने के लिए, आज उसकी जरूरत नहीं है। नेट के द्वारा ही आप रेडिकलाइज कर सकते हो और उनको बम बनाने का तरीका सिखा सकते हो। और सस्ता और टिकाऊ जिस प्रकार से प्रेशर कुकर बॉम्ब बनाया जाता है आईडी डाल के, उसको डिटेक्ट करना भी मुश्किल है क्योंकि उसको शक और सवाल में नहीं फंसता और वो एक प्रकार बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है। ये एक बड़ी खुशकिस्मती है हमारी, एटीएस ने टाइम में ही इस मॉड्यूल को पकड़ लिया। मगर अभी इसके साथ बहुत कुछ करना है। एक एविडेंस कलेक्ट करना है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, कॉर्पोरेटिव एविडेंस, उसके साथ साथ बड़ा नेटवर्क पकड़ना है, वो बहुत जरूरी है। इसकी तारें यहीं तक नहीं है, इसकी तारें दूसरी स्टेट में भी मिलेंगी। और हमें बिल्कुल, और देखिए आप तफ्तीश में जिस तरह से तमाम तथ्य सामने आ रहे हैं, फैक्ट सामने आ रहे हैं, तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।